हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड में। पिछले वीडियो में हमने 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा था और क्रमचय और संचय को भी हमने समझा था कि क्या होता है क्रमचय और क्या होता है संचय। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो संचय से संबंधित हैं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं, और इन दोनों में से एक का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आपको, सेकंड वाला आप खुद से कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है कर लोगे। तो दोनों में से कोई भी एक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन बचेगा, टाइम बचेगा, तो और भी 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। बुक है हमारे पास में यहाँ पे 11th क्लास की, तो इसी में से कोई भी क्वेश्चन मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। तो क्या करूँगा कि आपको फ़ोटो दिखेगा क्वेश्चन का, उसके बाद सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 11:1। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें n का मान पता करना है। तो जब भी C के रूप में लिखा रहता है, C फॉर कॉम्बिनेशन, संचय के लिए हम लिखते हैं, तो ये किस तरह से इसको करते हैं। तो NCR का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो सेम चीज़ हम इस पे अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि लगे कि 2n का फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, और दूसरा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अनुपात है तो अनुपात क्या होता है, भाग में ही रहता है ना, तो यहाँ पे भाग में लिख लेते हैं इसको, बटा में ही तो रहता है ना अनुपात। तो ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर किस तरफ 11:1 है, तो 11/1 हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने पे फोकस करते हैं हम। तो 2n फैक्टोरियल को हम क्या, n फैक्टोरियल का मतलब हम जानते हैं ना, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, तो ये 3, 2, 1 तक। जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक इसको कम करते चले जाते हैं। तो 2n के साथ भी ऐसा ही करेंगे। 2n को लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 पे फैक्टोरियल इसलिए लगा दिया ताकि ये इससे पूरा पूरा कट जाए। नीचे जो है उसको लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अब ये वाला इससे तो पूरा पूरा कट गया। अब हमारे पास ऊपर जो बचा, नीचे जो बचा वो है भाग में। हम लिख लेते हैं इसको, बुक को रखते हैं थोड़ा अलग। तो भाग में यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ तक लिखे। अब मल्टीप्लाई बार बार नहीं लिखा है कोष्टक में, जब कोई साइन नहीं होता है 2 कोष्टकों के बीच में, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो इस वजह से वो ऑलरेडी अंडरस्टूड था, तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। नीचे वाले को लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब आगे करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से 3, अब जब ये दोनों भाग में ही है तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर देते हैं। अब बराबर में हमारा 11 है, उसको रहने देते हैं। अब मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं, क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए इसको रहने देते हैं। अब ऊपर में जब इसको लिखेंगे तो 2n तो है ही, 2n माइनस 1 भी है, और 2n माइनस 2 है, तो इसमें से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचता है फिर से क्या, n माइनस 1, और कुछ नहीं बचा। बटा में भी कुछ नहीं बचा, तो बटा में हम 1 रहने देते हैं। और भाग की जगह अगर गुना कर देंगे तो हर चला जाएगा अंश में और अंश चला आएगा हर में। तो यहाँ मिलेगा 1 बटा n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर में 11। अब यहाँ पे n माइनस 1 से तो n माइनस 1 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा 2 दूनी 4, 2n माइनस 1 बटा n माइनस 2 बराबर 11। अब इससे हमें n का मान पता करना है।
चलो पता करते हैं। ये वैल्यू इधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई तो इधर होगा, 4 दूनी 8n माइनस 4 में 4, 8n माइनस 4 बराबर, ये उधर जाके गुना होगा तो 11n माइनस 11 दूनी 22। ये 22 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 8 इधर प्लस में, 8n प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 22 को इधर करते हैं, 8 को उधर करते हैं तो ये हो गया हमारा -4 प्लस 22 बराबर 11n माइनस 8n। 22 में से 4 गया तो आ गया हमारा कितना 18 और 11n में से 8n गया तो 11n ये हो गया हमारा 3n। ठीक है, अब 3n बराबर 18 है तो n बराबर कितना होगा 18/3 होगा। काटेंगे इसको, 6 आ गया, n का मान आया हमारा 6। तो देखा आपने जिस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम तरीका आप ट्राई करोगे और आपका वो वाला जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और मैं एक और क्वेश्चन तब तक बता ही देता हूँ। क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन को समझना है ध्यान से हमें कि अगर ये वृत्त है हमारा, ये क्या है वृत्त है, तो इस पे बिंदु भी हैं। कितने बिंदु हैं तो 1 बिंदु 2 बिंदु नहीं है, पूरे 21 बिंदु हैं। और 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है, ये हमसे पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे समझना ये, जैसे ये बिंदु है, एग्जाम्पल छोटा लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे वृत्त बनाया हमने और सिर्फ 2 बिंदु बनाया हमने, तो 2 बिंदु से होकर कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। तो 2 में से एक जीवा बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की ही ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं 2 बिंदुओं से हमें जीवा बनाना है। तो 2 बिंदु से होकर सिर्फ एक ही जीवा बन पाया हमारा। लेकिन अगर बात करें कि 3 बिंदु होता तो कितनी जीवाएँ बन सकती थी, तो इस पर देख लेते हैं कि ये बिंदु इससे मिलेगा और ये बिंदु इससे भी मिलेगा। सारे बिंदु एक दूसरे से मिल गए तो 3 बिंदु से होकर 3 जीवाएँ खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या हम ऐसे ही जीवा बना बना के काउंट करेंगे, तो जी नहीं, बिल्कुल भी जीवा बना के काउंट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आप समझ लो कि 5 अक्षर ले लेते हैं कोई भी, A B C D और E। ठीक है, एक जीवा बनाने में हमें कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत होती है ना। तो समझ लो कि 5 में से कोई 2 अक्षर लेके हमें कोई शब्द बनाना है जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। तो 5 में से कोई भी 2 अक्षर लेने के लिए, चुनने के लिए कितने तरीके पॉसिबल हैं। तो 5 में से कोई भी 2 चुनने, तो ऐसा तरीका तो ये वाला था हमारा, एक बॉक्स बना के हम करते थे ना कि ये 5, इसमें इसको चुनने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, इसके लिए हमारे पास 4 तरीका बचा, क्योंकि एक लेने के बाद तो 4 ही बचेगा और ये हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो टोटल 20 शब्द बनाए जा सकते थे। कैसे, इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं NPR से। NPR से कैसे, तो NPR का फॉर्मूला, क्योंकि 5 में से N में से R पद लेके हमें बनाना है ना, तो 5P2 हमने एक बार में 2 ही लिया था इसलिए। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला यही होता ना, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 चौका 20। तो NPR से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ वाले में कंडीशन हमारे पास वही आ जाता है कि ये P फॉर परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय, क्योंकि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि अगर मैंने 5 में से 2 लेना है तो 2 लेने का जो क्रम है, जैसे हमने A और B लिखा, ठीक है, तो A और B जब हमने लिखा तो यहाँ पे शब्द जो बना हमारा मीनिंगफुल, तो ये AB से कुछ भी बन रहा है, और अगर BA लिखेंगे तो ये बा बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। लेकिन अगर हमें ग्रुप बनाना होता है,
जैसे यहाँ पे अब जैसे ये बिंदु इससे मिल रहा है और ये बिंदु इससे मिल रहा है, तो दोनों जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं होगा कि अगर मान लो इस बिंदु को हम, इस जीवा को हम जीवा ए बी भी बोल सकते हैं, अगर मान लो इस बिंदु को ए बोलें और इस बिंदु को बी बोलें तो इस जीवा को हम जीवा ए बी भी बोल सकते हैं और जीवा बी ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रम है ना ए बी और बी ए का क्रम, ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, और जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पे क्रमचय नहीं है, वहाँ पे संचय है। तो संचय वाले केस में क्या हो जाएगा कि अगर यहीं पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं हो तो क्रमचय नहीं संचय होगा, और NPR की जगह NCR हम यूज़ करेंगे। और जब NCR यूज़ करेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 5C2 वही फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर से वही 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा में 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, 2 से 4 को काटो बचा 10। तो टोटल 10 शब्द हमारे बनेंगे इसके हिसाब से, ठीक है, संचय के हिसाब से। तो जब हम जीवा बना रहे हैं वृत्त में ना, तो इतना ज़्यादा डिटेल में बताने के बजाय मैं डायरेक्ट आंसर भी बता देता तो भी समझ में आ ही जाता, लेकिन डिटेल में बताता हूँ इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छे से फिट रहे। तो यहाँ पे 21 बिंदु हैं, तो n जो है हमारा 21 है, और कितने ले रहे हैं हम एक बार में, तो 2 ही ले पा रहे हैं क्योंकि जीवा बना रहे हैं, तो 2 ही बिंदु से मिलकर जीवा बनेगा। तो r जो है हमारा 2 है, फिर से तो r भी मिल गया, n भी मिल गया, और हमें मालूम है कि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो संचय है, और 7.4 में सारे संचय के ही क्वेश्चन है सारे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, NCR करेंगे, यानी कि 21C2 अप्लाई करेंगे, 21 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं। तो 21 गुने 20 गुने 19 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि 21 में से 2 जाएगा तो 19 ही आएगा, तो 2 इधर और 19 फैक्टोरियल इधर। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, और 21 दहा में 210, यानी कि एक वृत्त जिस पे 21 बिंदु हैं और प्रत्येक बिंदु को एक दूसरे से मिला के हमें जीवा बनाना है जब, तो टोटल 210 जीवा बनेगा हमारा। वीडियो मैंने ख़त्म नहीं किया था लेकिन करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि लाइट चली गई है और कुछ समझाने के लिए रहा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही एडजस्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।